हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रणव। और आज हम लोग फिर से एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो ये कंपनी का डिस्कस करेंगे वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जैसा आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट दूंगा मेरी तरफ से, 10-12 सेकंड लूंगा। तो मैंने एक मंथ पहले आपको बताया था कि एक आईटी सेक्टर के वीडियो बनाया था कि आईटी सेक्टर क्यों डाउन है, और एक शेयर भी डिस्कस किया था। तो उसके बारे में छोटा सा अपडेट है, ताकि जो लोग फॉलो अप रख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये बेसिकली एक वीडियो होगा, ताकि उनको पता चल सके कि अब क्या करना है। मैं आपको बस एक सेकंड, आपका 10 सेकंड लूंगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो ये इन्फोसिस का शेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये वाई आई टी सेक्टर इज डाउन, इन्फोसिस टारगेट अपडेट। ठीक है। तो ये जो इन्फोसिस का मैंने शेयर है यहाँ पे अराउंड 1 मंथ पहले, आपने देखो 1 मंथ पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, ये वाला। अब 1 मंथ पहले जो ये वीडियो बनाया था उसका मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो 1 मंथ पहले जो ये वीडियो था, तो अब जो इसमें इसमें देख लेते हैं हम लोग कि जो ये वीडियो था उस टाइम पे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है 1408 के करीब मैंने डिस्कस किया होगा प्राइस। और अराउंड टारगेट आपको दिया था लाइफ टाइम हाई के करीब, जो कि था 1929 का टारगेट दिया था, और अभी 1878 है। मतलब कि टारगेट के ऑलमोस्ट बहुत करीब है। 2-3% बस नीचे होगा टारगेट प्राइस के हमारे। ठीक है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर उनको प्रॉफिट बुक करना चाहें तो इस टाइम पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। छोटा सा अपडेट था, ताकि प्रॉफिट्स ले जाना जरूरी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्रॉफिट आपको आया है उसको कहाँ पे आपको डालना है, क्योंकि आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया होगा बहुत शॉर्ट टर्म टाइम में, जब यहाँ पे अराउंड एक मंथ पहले डिस्कस किया था। और 28 डेज में आप एग्जैक्ट देख रहे हो, जिस दिन वीडियो बनाया था उससे एक मंथ हुआ है, और 28 डेज में आपका ये शेयर प्राइस यहाँ पे अराउंड 1878 का आपको मिल रहा है। मतलब अराउंड आपको अच्छा खासा, यहाँ पे देखें तो कितना आपको प्राइस है, यहाँ पे इस प्राइस से आपको अराउंड 32% तक का गेन आपको मिल रहा है। 32% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। 32% इज अ वेरी गुड गेन एक मंथ के लिए। एक मंथ में अच्छा गेन मिल गया आईटी सेक्टर की रैली की वजह से। तो यहाँ पे आप जो है आराम से इन्फोसिस का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग को ये प्रॉफिट लगाना है कहाँ पे है। तो ये प्रॉफिट लगाना है जो इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजल वन के बारे में। तो एंजल वन के बारे में डिस्कस करता हूँ। करंट प्राइस का 2130 है। मार्केट कैप अराउंड 19,000 करोड़ का है। तो मैं इसको लार्ज कैप कंसीडर करूंगा, क्योंकि जो 20,000 करोड़ का अराउंड जो कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप माना जाता है। और आर ओ सी इज अराउंड 40%, जो कि एक फैंटेस्टिक आर ओ सी है। आर ओ ई 43% का ग्रेट आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी। डिविडेंड इज ऑल्सो गुड 1.87% का। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 3900 रुपीज़ का है। तो अगर लाइफ टाइम हाई 3900 रुपीज़ का है, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो 2130 3900, तो अराउंड अगर ये लाइफ टाइम हाई पे दोबारा जाता है तो उसके अराउंड आपको अराउंड 80% तक आपको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। सामने सामने 80%, जी हाँ, 80%। तो अब यहाँ पे एक अच्छा खासा, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट डबल होने का स्टॉक का चांसेस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो मैंने बोल रहा हूँ इतने कन्फ्यूजन के साथ ऑलमोस्ट डबल होने का चांस है, तो क्यों इसका रीज़न है, उसके लिए पहले हम लोग को फाइनेंशियल में जाना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे 10 मिनट फाइनेंशियल में देने पड़ेंगे अगर 80% का सवाल है। तो एटलीस्ट 10% हम लोग को फोकस होकर देखना पड़ेगा। ठीक है। इतना हम लोग देख सकते हैं। तो एंजल वन हम सबको पता है, इतना एडवर्टाइजमेंट आता है, एक ब्रोकिंग कंपनी है। स्टॉक ट्रेडिंग इनका मेन बिजनेस है, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ब्रोकिंग में भी है, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। और एनबीएफसी की तरह भी ये अपने लोन्स देते हैं। ठीक है। की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सर्विस ऑफरिंग आप देख सकते हो कि इसका रिसर्च सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ये देती हैं। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ होती है वो है होता है एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस। तो इनके पास टोटल क्लाइंट बेस 22 मिलियन का है, मतलब अराउंड आई थिंक 2 करोड़ शायद, जिस 2 करोड़ है। और लेकिन इनमें से एक्टिव क्लाइंट बेस इनका 60 लाख है। ठीक है। 60 लाख एक्टिव क्लाइंट बेस है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 471 मिलियन। क्लाइंट बेस का इनको रेशियो भी इनका दिया है, डेमोग्राफी भी दिया है कि 48% 25 ईयर से लेस होते हैं, 25 ईयर से 52% होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और जैसे जैसे अब स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेशन और पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया में, तो इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ ग्रोइंग लगता है, और कुछ इसमें चांस नहीं है, सिर्फ ग्रो ही का एक होता है, ट्रेजेक्टरी दिख रही है। और जैसे जैसे इनके बिजनेस होगा, वॉल्यूम का बिजनेस है, तो जैसे वॉल्यूम इनका बढ़ेगा, लो लो एक्टिव क्लाइंट्स बढ़ेंगे, वैसे इनके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि इनका वेरिएबल जो कॉस्ट है वो लो होता रहेगा, लेस होता रहेगा, और फिक्स कॉस्ट तो इनका सेम ही रहेगा, राइट। यही फायदा है। ठीक है। अब रेवेन्यू ब्रेकअप देख सकते हैं, तो ग्रॉस ब्रोकिंग 68% है, काफ़ी अच्छा है। और फिर इसके बाद अदर्स है इनके में। सबसे इनका जो मेजर एक रिस्क मैं आपको बताता हूँ, इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्प्लिट है वो एफ में 85% है, और कैश में 11% है। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये क्यों डाउन हो रहा है, इसका ये भी रीज़न है, क्योंकि सेबी का एक गाइडलाइन आया है कि वो हो सकता है कि एफ को कंप्लीट बैन की कर दे। तो अब एफ को अगर कंप्लीट बैन कर देंगे तो होगा क्या, पूरी की पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री इफेक्ट होगी नियर टू मीडियम टर्म में, फॉर श्योर। ठीक है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री नियर टू टर्म में जरूर होगी, ये तो गारंटी है।
अब ये कब से भी एकदम फाइनल करता है कि एफ बैन करेगा, वो ना मुझे पता है ना किसी को पता, कोई बोलता है उसको पता है तो झूठ बोलता है, ठीक है। तो हम लोग इस करंट जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से फोकस होकर स्टडी करेंगे और इसको एक एज रिस्क की तरह बस देखते रहेंगे, क्योंकि अगर रिस्क भी इसको पर्टिकुलर नहीं है, पूरी की पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को रिस्क होगा, कोई पर्टिकुलर स्टॉक रिस्क नहीं होगा, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री होगा। और जैसे ही कोई भी पूरी इंडस्ट्री पे कुछ इफेक्ट होती है तो इंडस्ट्री वो जो उस शॉक को एब्जॉर्व कर लेती है और सीधे सीधे चीज़ें जो दूसरी जगह से मार्जिन आते हैं, दूसरी जगह से रेवेन्यू इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज होता है और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, मार्केट को आदत हो जाती है और वैसे नॉर्मल जो अपने ग्रोथ है वैसे ग्रोथ करती रही कंपनी, और कुछ एकदम बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेरे को लगता नहीं होगा। और अभी एफ कब आएगा कंप्लीट बैन, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ना किसी को पता है सिवाय सेबी के, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके क्या है, ये सब है। एफ से 85% है, कैश से 11% है। और अप्रैल 2024 नियर टर्म मतलब कुछ महीनों पहले ही कंपनी ने 1500 करोड़ रुपये रेस किया थ्रू QIP। तो अब देख रहे हो 1500 करोड़ कंपनी में रेस किया है, तो और किस पे किया है, 255 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे किया है, 2555 पे, 2555 पे रेस किया और अभी चल रहा है 2130, ठीक है 2130। तो जिसने 1500 करोड़ डाला होगा, ठीक है, जिसने 1500 करोड़ डाला होगा और इतने प्रीमियम 2555 पे डाला है, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि वो लॉस में करने के लिए क्या है। तो ऑब्वियसली उसको उम्मीद होगी, उसने रिसर्च किया होगी ये जो कंपनी है, जो प्राइस है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा आगे जाके, तब उसने 25 पे किया है। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इन्वेस्ट बड़ा करते हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके करते हैं, अच्छे बिजनेस पे करते हैं। तो आप साफ साफ देख रहे हो जो कंपनी ऐसे रेस करती है फंड, तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को समझ में आ गई, 2555 पे उसने रेस किया और अभी 2130 चल रहा है, तो हम लोग को बहुत डिस्काउंट में ये शेयर प्राइस मिल रहा है। और इन्वेस्टर्स में आपको जितने बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल, गोल्डमैन सैक्स, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, तो बहुत बड़े बड़े नाम जो आपके नाम है उन्होंने ये रेस किया है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। प्लस सबसे बड़ा एक और एडवांटेज है, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अपने अंदर ही इंटरनल रीस्ट्रक्चर करने का सोच रही है, तो वो अपने ब्रोकिंग बिजनेस को और अपने जो क्लाइंट बिजनेस को उसको अलग कर रही है। अब कैसे आगे चल के कैसे चीजें बटेंगी वो हमको नहीं पता, बट अभी के लिए बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ लुक्स वेरी ग्रेट एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। चलो ये हो गया छोटा सा, हाँ अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब 3 इयर्स का टाइम फ्रेम, 3 इयर्स का साइकिल होता है, तो पी के हिसाब से देख लेते हैं क्या पोजीशन है। कंपनी का जो मीडियन पी 19.1 का है और अभी पी चल रहा है 15.2 का, तो विच इज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ईपीएस ग्रोथ भी देख सकते हैं, तो ईपीएस आपको देख सकते हो कंसिस्टेंट अच्छा खासा ईपीएस ग्रोथ मिल रहा है, ईपीएस में कोई डाउनफॉल नहीं है, कंसिस्टेंट है और ग्रोथ ही दिख रहा है ओवर द बिग होराइजन, आपको देखो ग्रोथ ही हुआ है ईपीएस में, ठीक है। प्रोज ही प्रोज हैं कंपनी के, और बस हल्का सा प्रमोटर ने अपनी कुछ होल्डिंग डिक्रीज की है, यहाँ पे हम लोग को दिख सकता है लास्ट क्वार्टर में। और ऐसे देख सकते हैं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 70% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, 70% का प्रॉफिट ग्रोथ ओवर CAGR मेंटेन करना एकदम आसान नहीं है। मतलब आपका समझ लो हर साल एक तरह से कह सकते हो हर साल जो आपको प्रॉफिट 70% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो लास्ट 3 साल से 45% से बढ़ रहा है, और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33% है। और डेप्टर डेज जो है 59 डेज से 41.6 डेज हो गए, जो कि अच्छी बात है। तो एक सच मैं पूछूं तो मुझे को कोई ऐसा कॉन्स नहीं दिख रहा है कंपनी में। मेजर कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआई सिक्योरिटीज़ है, एंजल वन है। आईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल आप देख सकते हो ये सब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में मेन आते हैं, और एंजल वन है ये सब आपके डिजिटल ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो कहते हैं उनको, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ज़ेरोधा हो गया। और एंजल वन इज़ इन टॉप 5 ब्रोकर्स, ये भी मैं बता देता हूँ, इंडिया में जो टॉप 5 ब्रोकर्स काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें एंजल वन है। और इसका आरओसी और सबके कंपैरिजन में देखो तो 38.70 का है, प्रूडेंट कॉर्प का है 43% है, जो कि मेन म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है। और ब्रोकिंग में इससे सबसे अच्छा आरओसी मेरे को एंजल वन का लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल तो यहाँ पे आप सामने सामने देख रहे हो, मोतीलाल ओसवाल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन एंजल वन, वो एक अच्छे खासे यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी हैं। हम लोग ने जैसे यहाँ पे देखा है कि हम लोग जब QIP की जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखे थे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 2020 में यहाँ पे रेस किया, एंजल वन ने पैसा डाला है, ठीक है। तो मोतीलाल तो समझ में आ ही रहा है कि मोतीलाल कितने, ओसवाल भी एंजल वन को फेवर ही कर रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स में है बट उनका म्यूचुअल फंड खुद एंजल वन ने पैसा डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कॉम्पिटिटर्स की बात। पीई भी सबसे अच्छा अट्रैक्टिव मेरे को एंजल वन का लगता है 16.02 का। प्रूडेंट जो हम लोग को इसका जिसका आरओसी ज़्यादा तो उसका पी 70 का है, लेकिन इसका 16 का है, तो इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। मीडियन पी 15.8 से मीडियन पी है, तो कंपनी इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, ठीक है। और साइक्लिकल कंपनी है, साइक्लिकल स्टॉक है, बुल मार्केट में ग्रोथ अच्छी मिलती है, बेयर मार्केट में ग्रोथ कम मिलती है, इसलिए पी भी उतना अच्छा, मतलब एक फेयर पी मार्केट ने इसको दिया है।
ओवर द ईयर सेल्स की बात करें तो अराउंड 1400 करोड़ का है, ठीक है। ओवर द ईयर आपको सेल दिखेगी, बढ़ती ही चली जाएगी 463 करोड़ से 1400 करोड़ से, मतलब और ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। 3 साल में 3 गुना, समझ लो 21 से 24 में 463 से 1405 जो सेल्स हुई है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है। इवन नेट प्रॉफिट 121 से 293, इवन नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। और अब ओवर द ईयर्स यहाँ पे सेल हम लोग को लग रहा है बढ़ती ही जा रही है, नेट प्रॉफिट भी हम लोग को बढ़ता ही जा रहा है, 890 1126, ट्रेलिंग 12 मंथ का 1197। मार्जिन में देख लो 25% से स्टार्ट किया था, 33%, 26% और 40% करीब मार्जिन ये लोग अपना कर रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ता रहेगा मार्जिन और इम्प्रूव होने के ही चांसेस हैं, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। अब रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी का जो 2023 में पैसा 2078 करोड़ का था, और अभी 2024 में 2955 करोड़, मतलब 1000 करोड़ कंपनी ने एक्स्ट्रा जो है रिजर्व्स में आए हैं। इसमें से हो सकता है कुछ QIP का जो पैसा है वो भी आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो रिजर्व्स कंपनी में पैसा खुद का बहुत अच्छा खासा पैसा है कंपनी के पास, ठीक है। और अब इसमें बात कर लेते हैं डेप्ट डे, जैसे मैंने बोला 45 से 90, फिर 45, फिर 42, इट्स गुड। ROC अच्छा खासा ये लोग मेंटेन कर रहे हैं और इंक्रीज होता जा रहा है ROC। प्रोमोटर्स की स्टेक की बात करें तो 43.77 था, 35.63% हो गया। ऑब्वियसली आई थिंक कम जो प्रोमोटर्स ने थोड़ा ट्रिम किया स्टेक जो भी पर्पस के लिए, तो प्रोमोटर्स ने हल्का स्टेक ट्रिम किया। FIs ने भी हल्का स्टेक ट्रिम किया, 17.2 से 15.6। DI ने स्टेक अच्छा खासा बढ़ाया है 9.49% से 14.03%। पब्लिक का स्टेक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट एंजल वन के बारे में, मैंने फाइनेंशियल अच्छे खासे डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से टेक्निकल एनालिसिस पे डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो एंजल वन का यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट खोल के रखा है, ठीक है। एंजल वन का चार्ट मैंने खोल लिया है यहाँ पे। अब मैं एंजल वन का चार्ट खोल के मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे इनके इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजल वन का भी करंट मार्केट प्राइस हम लोग को यहाँ पे दिख सकता है अराउंड 2129 का, ठीक है। 2129 का करंट मार्केट प्राइस है, और अभी ये 2129 से ये जो लाइफ टाइम हाई पे अगर ये जाता है, जो कि है मेरा अराउंड 3818, यहाँ पे देख सकते हो आप एक लाइफ टाइम हाई पे, यहाँ पे जो मेरी मार्क करता हूँ 3818 का, ठीक है। 3818 का जो लाइफ टाइम हाई का प्राइस है उसके हिसाब से ये जाता है तो अराउंड हम लोग 80% का अच्छा खासा गेन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80% का गेम है, और मेरे हिसाब से ये होगा कि अभी अभी यहाँ पे ऐसे ये डाउनफॉल है, फिर हो सकता है थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे यहाँ पे, और कंसोलिडेट करते हुए ये एक अच्छा खासा आपको देख सकते हो राउंडिंग पैटर्न बनाएगा, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से भी आपका यहाँ पे टारगेट आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना टाइम लग सकता है, तो वो भी हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। तो आप देखो अगर यहाँ पे जो ये अभी मैंने यहाँ पे प्राइस मार्क किया है 29 जुलाई आज की डेट मार्क किया है, और यहाँ पे कुछ मैं चार्ट कोई देखूँ तो एक प्राइस 16 अक्टूबर 23 मार्क किया था, तो 16 अक्टूबर से इसको 80% कवर करने में 91 डेज लगे हैं। तो मतलब इस 80% टारगेट लाने में 91 डेज कंपनी ने प्रूव किया कि 90 डेज में ये 80% टारगेट अचीव कर सकता है। तो इस टारगेट को अचीव करने में 90 डेज मतलब 3 महीने, तो हो सकता है 3 से 4 महीने पास डेटा को देखते हुए 3 से 4 महीने लगे, बट ऑब्वियसली अगर इन 3 से 4 महीने में सिंस ये मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है 3 महीने से ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट थोड़ा अच्छे फेज में था इसलिए आपको 3 महीने में ये टारगेट मिल गया। बट ये इस टारगेट हो सकता है आने में 4 महीने हो जाए, 5 महीने आ जाए, और इन केस अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है सेबी की तरफ से, तो हो सकता है शेयर मार्केट और जो शेयर इसका प्राइस और थोड़ा करेक्ट करे और हम लोग को थोड़ा और टाइम लगे 6 महीना। बट मैं कहता हूँ अगर मैक्सिमम 1 साल भी लग जाता है और आपको 80% लग जाता है, तो इसमें आपका विन विन सिचुएशन है, और ये बहुत अच्छी कंपनी मेरे को लग रही है ब्रोकिंग कंपनी के हिसाब से, टॉप 5 ब्रोकर्स में आती है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव बाई एंजल वन। सो आप अपना स्टडी करो, रिसर्च करो, बताओ कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग। आपको ये अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना ज़रूर कैसा वीडियो लगा, कि अच्छा लगा कि क्या लगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, सब कुछ बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।